हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो हम लोग क्लास 12 की मैथ को एनसीईआरटी मैथ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 को देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने इसके पहले की प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जा करके उस प्लेलिस्ट में आप उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पढ़ाया है और एक भी क्वेश्चन को हमने नहीं छोड़ा है। तो चलिए, प्रश्नावली 7.4 का पहला सवाल ये रहा। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्त, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है कि 3x समाकलन 3x² अपान के x के पावर 6 + 1 का हम लोग को समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? समाकलन 3x² अपान x³ का स्क्वायर + 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 3x के पावर 3 का जो अवकलन होता है वो 3x² होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना x³ बराबर t। तो ये हो जाएगा हमारे पास अवकलन करने पर, जब इसका आप अवकलन करेंगे तो 3x² dx बराबर dt। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो dx 3x² dx है इसके बराबर क्या हो गया, dt। और यहाँ पे हमारे पास 3x² dx, इसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे दोस्त? प्रतिस्थापित कर देंगे। किससे? बाई dt से, है ना। तो बाकी इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समाकलन ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t² + 1। ठीक है, तो आपको मैं एक सूत्र और बताऊंगा। सूत्र क्या होता है कि समाकलन 1/1 + t² इंटू dt होता है। तो इसका जो हो जाता है tan 1 t + का c, ये सूत्र होगा। तो इस सूत्र को हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस सूत्र को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा tan 1 t + c। तो t का मान कितना है, x³। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 1 x³ + c। यही इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आई होप मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। यही सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलेंगे दूसरा नंबर का सवाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है ना। इसमें कह रहा है कि समाकलन 1/√1 + 4x²। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, समाकलन 1/√, इसको क्या लिख देंगे हम, 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मेरे दोस्त कि हम मानेंगे 2x बराबर tan थीटा। करेक्ट, 2x बराबर tan थीटा, क्योंकि हमें ऐसा हमारे पास कोई सूत्र नहीं है कि डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना 2x बराबर tan थीटा। आपको पता होगा जब भी हम मानते हैं तो उसका हम अवकलन करते हैं। तो जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2dx बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा का अवकलन क्या होता है, sec² थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ से हम निकाल लेंगे dx का मान। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 sec² थीटा इंटू डी थीटा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब dx के स्थान पे इतना पोर्शन को हम रख देंगे। तो रखिए, तो यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 समाकलन अब dx के स्थान पे क्या होगा,
सेक स्क्वायर डी थीटा, 1/2 सेक स्क्वायर डी थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे हम सेक स्क्वायर डी थीटा अपान अंडर रूट 1 प्लस, अब 2x को क्या माने हैं 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 समाकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और आपको पता होगा कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, मतलब 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अब करड़ी के बाहर जब सेक स्क्वायर थीटा निकलेगा तो क्या बचेगा, केवल सेक थीटा निकलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ऊपर सेक स्क्वायर है, नीचे सेक थीटा है, एक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 क्या बचेगा, 1/2 सेक थीटा इंटू डी थीटा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हमको क्या पता है, एक सूत्र पता है कि यदि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए होता है समाकलन सेक एक्स इंटू डी एक्स यदि है तो ये हो जाता है लॉग सेक एक्स tan x प्लस का c, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इस सूत्र को हम कहाँ रख देंगे, हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, थीटा के पदों में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको हम डायरेक्ट, जब समाकलन हमको पता है कि समाकलन ये होता है, तो हम लिख देंगे लॉग अब क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, है ना, सेक थीटा इंटू tan थीटा और प्लस का c। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा, है ना। चाहे तो आप यहाँ पे मान भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, है ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर आया, लेकिन आप देखेंगे कि सवाल दिया था x के पदों में, हमारा आंसर आया थीटा के पदों में। तो हम क्या करेंगे, इसको x के पदों में लाएंगे। तो देखिए मान रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग, अब tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर हमने क्या मान रखा है, tan थीटा बराबर हमने 2x मान रखा है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 2x ले लेंगे, है ना, 2x। और सेक थीटा को बदल सकते हैं क्या, यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब हमको क्या पता है कि tan थीटा का मान कितना है 2x, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 + 2x का होल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट 1 + 4x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेक थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, हम सेक थीटा के स्थान पे हम रखेंगे 1 + अंडर रूट 1 + 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + 4x स्क्वायर प्लस का c। आपका एक क्या हो जाएगा, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेक थीटा का जो समाकलन होता है सेक थीटा प्लस का tan थीटा होता है ना। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, आप इसको बीच में प्लस होता है, ठीक है, ये बीच में यहाँ सूत्र में भी प्लस होता है, ठीक। तो ये होगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम तीसरा नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए 3 नंबर का सवाल देखते हैं। तो तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि समाकलन 1/√2 - x का स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो हम क्या करें, इसको बताइए क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्टली कर लें, है ना। हमको क्या पता है, एक सूत्र आपको पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है, समाकलन 1/√a² प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट a² प्लस का x स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास सूत्र होता है। तो डायरेक्टली हम इसमें बिना कुछ किए इस मान को
रख देंगे, ठीक है ना। तो कैसे आप मान रखेंगे डायरेक्टली बताइए, कैसे मान रखेंगे आप, बताइए आप कैसे रखेंगे। यहाँ पे ए क्या है, ये कोई संख्या होगा, एक्स क्या है, वेरिएबल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, क्या माना 2 माइनस एक्स को हम टी मान लें, 2 माइनस एक्स बराबर टी। तो जब भी हम टी मानते हैं तो हम अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का। तो आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के डी एक्स, क्योंकि 1 का तो 1 हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी, या फिर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। तो आपको अब ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया। डी एक्स बराबर क्या रखना है आपको, माइनस डी टी रखना है। तो रखिए, ये हो जाएगा समाकलन, माइनस बाहर करके ये हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस का 1। अब इसमें हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, इस वाले पोर्शन में ज़रा देखिए, ये जो नीचे का पोर्शन है बिल्कुल डिट्टो ऐसा मिल रहा है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान है, एक्स स्क्वायर का मान है ये, और इसको हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे अब, माइनस के लॉग एक्स है, एक्स का मान क्या है टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी प्लस का अंडर रूट क्या, बिल्कुल से ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का सी। अब क्या करेंगे हम, टी का मान रखेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, टी का मान रखेंगे, तो टी का मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस लॉग टी का मान क्या है 2 माइनस का एक्स प्लस का, अब यहाँ अंदर भी मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का सी। ये माइनस है तो इसका मतलब ये पावर -1 रहा होगा, तो इसको हम ऐसे ही बदल देंगे। अरे बचपन में आपको पता होगा क्या कि यदि हमारे पास a के पावर -1 है तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं। और दूसरी बात, यदि हमारे पास log m के पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। तो ये दोनों ही सूत्र आपको पता होना चाहिए बिल्कुल से, है ना, पावर को। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर log 1/2 माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट। अब इसको हम खोल देंगे, जब इसको हम खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इन दोनों पोर्शन में हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो लगाइए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ओके। और ये प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। इसको और सोल्व कर लेंगे एक लाइन, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 दूना 4x प्लस का सी। आई होप कि आपका आंसर आया होगा, ठीक है। अच्छा, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक बचा हुआ है ना, एक बचा हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी एक बचा हुआ है ना। तो 4x कितना हो जाएगा, मैंने इसका स्क्वायर खोला प्लस ये, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 4x कितना, 4x 5। तो यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से समझा दूँ, हमने क्या किया है, 2 माइनस एक्स को हमने t माना है, तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का 1, और 2 माइनस एक्स को जब दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे तो dx बराबर माइनस का dt आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस के log, अब हम मान रख देंगे log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c, तो माइनस log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस c।
या फिर हम t का मान रख देंगे तो हो जाएगा माइनस का log 2 माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस सी। तो हमको क्या पता है कि इसको हम माइनस को हटाएंगे तो 1 बटे करके लिखेंगे, तो 1 बटा करके हमने लिखा तो log 1/2 माइनस का एक्स प्लस अंडर रूट 4, इसमें क्या किया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab अब प्लस के हमारे पास 1 पहले से ही था, बस इसको हमने होल को हल कर दिया तो log हो गया 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का c। यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ठीक है तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि समाकलन 1/√9 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम यदि हर में है, अंडर रूट में है या नहीं भी है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो 1/√a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का भी उपलब्ध है और 1/√a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का भी उपलब्ध है और 1/√x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का भी उपलब्ध है। तो जब भी हमारा हर इस टाइप का आएगा तो आपकी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हर को, है ना, हर को किस रूप का बनाना, हर को a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का बनाना, इस रूप का बनाना आपका प्रायोरिटी रहेगी, है ना, इस रूप का बनाने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चाहे आप ए रूप बना लो नीचे हर वाले को, चाहे आप ऐसे कर लो, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, चाहे तो आप ए रूप बनाओ, चाहे आप ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर चाहे ए रूप बनाओ, चाहे आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ये स्क्वायर इस रूप बनाओ। तो मतलब आपको इन्हीं में से कोई एक रूप बनाना है, इन्हीं में से कोई एक रूप बनाएंगे तभी जाके आपका क्वेश्चन सोल्व बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इन्हीं सब रूपों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक में रहेगा हमारे पास वेरिएबल x रहेगा, दूसरे में रहेगा हमारे पास कोई निश्चित पद रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, कि हम क्या करेंगे, इस ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। ठीक है ना, 5 से हम भाग कर देंगे। इसका मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि समाकलन dx बटे 5 अपान अब आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई चीज़ 5 है तो इसका मतलब कड़ी के अंदर जाएगी तो कितना हो जाएगी, कड़ी के अंदर जाएगी तो 25 हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात आप जानते हैं कि कोई चीज़ 5 है कड़ी के अंदर जाएगी तो 25, कोई चीज़ यदि बाहर 6 है कड़ी के अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कोई चीज़ बाहर यदि हमारे पास 8 है अंदर गया तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारे पास कोई अंक नहीं था, इसलिए dx को हमने 1/5 से हमने भाग कर दिया। जब यहाँ भी करेंगे हम कि क्या करेंगे हम, अंडर रूट जब 5 को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, 9/25 और ये हो जाएगा हमारे पास 25/25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखेंगे आप यहाँ से हो जाएगा, ये अलग कर लेंगे हम, 1/5 समाकलन dx अपान अंडर रूट, ये क्या है हमारे पास, ये 3/2 को लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 लिख सकते हैं, 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा दोस्त आप ध्यान से देखेंगे, हमने कहा था कि हर को आपको ए स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर के रूप में बनाना ही होगा, चाहे अंडर रूट के बाहर, ऐसा ही हमारे पास सूत्र है। तो देखिए हमारे पास ये बन गया ए का स्क्वायर और ए बन गया हमारे पास माइनस का एक्स का स्क्वायर, क्या बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किताब का सूत्र देखेंगे, है ना, किताब खोल लीजिए अब, है ना, किताब में क्या दिया है, समाकलन यदि हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ए सूत्र होता है, ठीक है, ए सूत्र आपके पास होता है कि समाकलन
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहे तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/5। इस वाले जो पूरा पोर्शन को हम इस पे बिल्कुल से देखिए, बिल्कुल मैच कराइए। ऐसे है, ए के स्थान पे 3/5 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, तो बाकी उसके बराबर हम इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स हमारे पास ये रहा, बाई ए। तो ए का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान 3/5। यहाँ पे आप देखेंगे ए का मान कितना दिया है, 3/5 दे रखा है ए का मान, ये वाला पोर्शन। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 3/5 है ना, और प्लस का सी, या फिर इसको एक लाइन और हल कर लेंगे, 1/5 साइन इनवर्स 5 को ऊपर लेके जाएंगे 5x/3 प्लस का सी। यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास बटे में करड़ी आए या फिर कुछ इस रूप का आए कि समाकलन करके बटे में कर दे, या फिर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का रूप, है ना, इस रूप का बटे कुछ भी हो तो आप ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर समाकलन ऐसे बना लीजिए ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या फिर आप ये बनाने की कोशिश कीजिए 1/√, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या फिर समाकलन 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, है ना। इन सब फॉर्मेट को बनाने की आप कोशिश करेंगे। जब भी हमारे पास हर में आएगा तो हर का चाहे गुणनखंड करके, चाहे आप कोई भी मतलब टेक्निक लगा करके हम इस रूप को बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन संख्या 5, 3x/1 + 2x के पावर 4 × dx। तो दोस्त हमने हमेशा कहा है कि जैसे भी सवाल को आप देखिए, हर को आप ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर के रूप में तोड़ने की कोशिश कीजिए, है ना। चाहे अंडर रूट में हो, चाहे गुणनखंड के रूप में है, चाहे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप का है, चाहे कोई भी रूप हो, आप उसको ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर के रूप में तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो ज़रा हम लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, यदि आपकी निगाहें तेज हैं तो आप देखिए ज़रा, ये 2x के पावर 4 है और यहाँ पे x है, तो इसका मतलब कि x कब आएगा, जब x स्क्वायर होगा उसका आप अवकलन करेंगे तब आएगा आपका x। तो यहाँ भी हम करेंगे वही काम। तो इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाइड करके हम लिखेंगे, ये हो जाएगा समाकलन 3x/1 प्लस, ओके, 1 प्लस यहाँ पे 2x के पावर केवल 4 है ना, x के पावर केवल 4 है, तो 2 को हम रहने देंगे और x को हम लिखेंगे x के स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx। तो आप देखेंगे यदि हम x स्क्वायर को t मान लें, यदि हम x स्क्वायर को t मान लें तो जब अवकलन करेंगे तो dx जो होगा x dx के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना x स्क्वायर बराबर क्या, t। अब अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt। तो यहाँ से हो जाएगा x dx बराबर 1/2 dt। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी है x dx, यहाँ पर x dx और यहाँ भी हो गया x dx। किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, 1/2 dt से। तो इसे हम प्रतिस्थापित कर देंगे, इससे हम प्रतिस्थापित कर देंगे बाई किससे, 1/2 dt से। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 समाकलन dt/1 प्लस 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर। तो हमको क्या पता है कि 1 + t का स्क्वायर हमको मालूम है ना, 1 + t का स्क्वायर। तो हम देखेंगे सूत्र, कौन सा सूत्र यहाँ पे लग रहा है ना, सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, समाकलन a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या होगा,
1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, है ना। तो ये सूत्र होता है। क्या आपको ये सूत्र याद आया क्या, है ना। ये सूत्र यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे ये क्या है, कोई निश्चित संख्या होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सूत्र में वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने की कोशिश करेंगे, केवल हम x को लाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 समाकलन dt/2 अपान, नीचे भी कर देंगे वही काम, तो 1/2 प्लस के 2/2 t का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 समाकलन dt, और इसको हम बनाएंगे इस रूप में, है ना। इसको बनाएंगे इस रूप में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/√2 का स्क्वायर प्लस के t का स्क्वायर। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या। जब ऐसा लिखेंगे तो a बन जाएगा a स्क्वायर का रूप, a बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर का रूप, और इसके बराबर क्या लिखेंगे आप, इसके बराबर होता है हमारे पास 1/a। तो a का मान कितना है, 1/√2। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ a के स्थान पे क्या है, 1/√2 है, और x के स्थान पे क्या है, t है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो 3/4 और इंटू 1/a, तो 1/a का मान कितना होगा, 1/√2 tan इनवर्स x/a मतलब t/a। तो t/a का मान फिर से क्या हो जाएगा, 1/√2, है ना, 1/√2 प्लस का c। अब हम क्या करना है, हमें t का मान रखना है ना। क्या करना है, हमें t का यहाँ पे मान रखना है। तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 3/4 tan इनवर्स t का मान कितना, √2 फिर से ऊपर आ जाएगा, है ना। जरा बताइए, √2 ऊपर आएगा कि नहीं, जी बिल्कुल आएगा, √2 t हो जाएगा। t का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो √2 t का मान रख देंगे हम x स्क्वायर, है ना, और नीचे तो 1 बचेगा प्लस का c। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यही इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हमेशा जब भी हमारे पास समाकलन अंश बटे हर का रूप आए, तो पहला आपका देखने का नज़रिया ये होना चाहिए कि हर को आप इस तरह से देखो कि इसको हम क्या माने, को ऊपर वाला हमारा गायब हो जाए, ताकि हम प्रतिस्थापन कर सकें। यदि ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हर को a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे अंडर रूट हो, चाहे अंडर रूट के बाहर हो, और चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों केस में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेगा तो भी काम हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर रहेगा तो भी काम हो जाएगा, और ये अंडर रूट लगा के रहेगा तो भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहला अप्रोच, तो हर को हम a स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अगले नंबर का सवाल देखेंगे, मतलब प्रश्न संख्या 6। ठीक है, तो 6 नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। फिर से हमारा देखने का नज़रिया वही होगा कि हमारा हर दिया है समाकलन x स्क्वायर 1 माइनस के x की पावर 6 इंटू dx। तो जब हम देखेंगे तो इसको हम एक बार फिर से ज़रा देखेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसा क्या करें कि ऊपर वाला पोर्शन x स्क्वायर dx गायब हो जाए, है ना। तो हमको क्या मालूम है कि जो x स्क्वायर तब आएगा जब पावर में x क्यूब रहेगा, तो उसका हम अवकलन करेंगे तो एक घात कम हो जाएगा। x घाते 3 है, यदि हम उसका अवकलन कर देंगे तो एक घात कम होके x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 6 है तो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्या, समाकलन x का स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स का क्यूब का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से कुछ लिख देंगे। आई होप ऐसा लिखने से 3 दूनी 6 कोई अंतर नहीं पड़ा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मानेंगे कि माना अब हम कहेंगे एक्स क्यूब को हम मान लेंगे t।
क्योंकि हमको क्या पता है एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो एक घात कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 को तो हम मैनेज कर लेंगे, हमको एक्स स्क्वायर घात चाहिए। यदि हम x के पावर 6 को यदि आप t मान लोगे ना तो 6x घाते 5 आएगा, ऊपर 2 है, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा ना, सब सत्यानाश हो जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे तब जाके आपका काम बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, या फिर ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। तो आप देखेंगे ऊपर वाला जो पोर्शन था हमारे पास ये तो खत्म हो जाएगा किसमें, प्रतिस्थापन में। किसमें खत्म हो जाएगा दोस्त, प्रतिस्थापन में, है ना। प्रतिस्थापन किससे, प्रतिस्थापन हम कर देंगे इसको 1/3 dt से, है ना। बाकी यहाँ पे हम t मान चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन 1/3 बाहर हो गया dt अपान 1 माइनस टी का स्क्वायर, है ना, 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो हमने कहा कि नीचे वाले हर को आपको हमेशा 1 अपान के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ चाहिए, है ना। तो यहाँ भी हमारे पास बन गया। तो अब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र ये होता है कि यदि हमारे पास दिया रहे समाकलन, अब फार्मूला की बात करेंगे, है ना। फार्मूला क्या होता है, समाकलन 1 अपान ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो इसका सूत्र होता है log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस का c। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे t मान है तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, करेक्ट। और हाँ 1/, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 हो गया, यहाँ पे ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे लगाइए, आप आगे सोल्व कीजिए खुद से पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब मान रखेंगे आप इसको, देखिए ये हमारे पास इसको ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखेंगे समाकलन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपान के ए माइनस एक्स प्लस का सी। यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 1/2। यहाँ पे एक्स का मान कितना है, ए का मान हो गया 1, एक्स का मान कितना हो गया t, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए का मान रखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स है। तो ए का मान कितना है 1, तो 1 प्लस टी अपान के 1 माइनस टी प्लस का सी। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/6 लॉग 1 प्लस टी, तो ए टी का मान रख देंगे हम, टी का मान क्या है यहाँ से एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपान के 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस का सी। यही सवाल का क्या हो जाएगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 7.4 का हम लोग 6 प्रश्न कर चुके हैं दोस्त। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 के बाद मतलब 7-8 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब पहले जरूर कर लीजिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग इसी तरह से NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 12 की सारी मैथ को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।